तो मैं भी इस कार्यक्रम का एक होस्ट के तौर पे ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप सबको पता है। तो मेरे ओर से भी मैं आप सभी डिग्निटरीज को यहाँ पे स्वागत करता हूँ अपने इस सुंदर प्रदेश में। और आज के इस शुभ अवसर पर जो अपना गंदन श्री रुमिचेला के द्वारा तुकचोक कैसलिंग मोनास्ट्री का आज उद्घाटन हुआ है, इस शुभ अवसर पर आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। जैसे आज के दिन देखो, भगवान का आशीर्वाद, ये हल्का सा बारिश के बिना अधूरा रह जाता है। थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा धूप दिया, वो भी एक आशीर्वाद है। भाई आगे समझ जाओ, जो डिजिलिंग हुआ ये भी एक आशीर्वाद है। तो हम सब के लिए काफी एक ब्लेस्ड है। और अपना गंदन श्री रुमिचे जी जो हमारा गेलुक सेक्ट में जो हाईएस्ट जो चेयर मानते हैं, वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। हम सब लोग बहुत ही धन्य है। मैं गंदन श्री रुमिचेला को 2 साल पहले इसी ही डिस्ट्रिक्ट में मिला था, जो वो चर्चे जे रुमिचे के रूप में। तो वहाँ तेंजिंगांग एरिया में अपना जो टिबेटन स्कूल है, वहाँ में एक प्रोग्राम में हम दोनों एक साथ वहाँ पे मिले थे। और इसके बाद रुमिचेला फिर तवांग में उपस्थित हुआ था, क्योंकि तब तक जो हमारे फॉर्मर जो गंदन श्री रुमिचे था, उनका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चर्चे रुमिचेला और जांगसे रुमिचेला दोनों तवांग में उपस्थित हुआ था। तो आज 2 साल बाद रुमिचेला को अभी गंदन श्री रुमिचे के रूप में दर्शन हुआ है, तो हमारे लिए भी बहुत ही एक सौभाग्य का अवसर है। तो साथ ही साथ मैं खास करके अपना जो ऑनरेबल सिक्यों टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाम का ऑनरेबल प्रेसिडेंट पेम्पा श्रिंगला, ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल एमपी सीटीए से जो आज यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे आए हैं, अपने राज्य सरकार की ओर से, अपने अरुणाचल की पूरी जनता की ओर से, और खास करके हमारे जो मोन एरिया के सभी लोगों की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूँ। अपना सिक्योंगला का, पेम्पा श्रिंगला का ये शायद तीसरा बार विजिट है हमारा मोन एरिया में। आज का ये कार्यक्रम विटनेस करने के बाद तो कल फिर यहाँ से तवांग जाएंगे, फिर तवांग से फर्दर फिर अलग एरियाज में भी वो टूर करेंगे। तो खास करके अभी धर्म के बारे में तो आप सबको पता है, और इतना अपना धर्म के गुरु लोग हमारे बीच यहाँ विराजमान है। तो मैं इसमें ज़्यादा उतना मैं कहना नहीं चाहेंगे, केवल मैं सिक्योंग जी ने जो यहाँ पे हम सब का बीच में जो बात रखा है, उसको हम पूरा दिल से हम मानते हैं। क्योंकि हमारा जो मेरा कहना ये है कि तिब्बत और अपना देश का जो रिलेशन है, भारत देश का, ये सदियों से ही चल के आया। बौद्ध धर्म का जन्म नालंदा से हुआ। जब इस देश में बौद्ध धर्म खत्म होने लगा, तो नालंदा से जाके बौद्ध धर्म जो है तिब्बत में जाके बसा, और तिब्बत से ही वापस फिर अपना हिमालयन एरियाज में वापस फिर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। और तब से लेके विश्व भर में फिर बौद्ध धर्म का फैलना शुरू हुआ है। तो हमारा जो तिब्बत और भारत का जो रिलेशन जो है, वो सदियों हजारों सालों से है। तो इसको कायम रखना अभी हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप सबको पता है कि अभी तिब्बत का जो हालत चाइनीज ने जो करके रखा है, उसको देखते हुए अपना परम पूज्य हिज होलीनेस जागो रिमिचेला ने, हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने कहा है कि जितनी भी जो हमारा बौद्ध धर्म है प्रैक्टिस करने वाला, खास करके जो हिमालयन एरियाज में बसी हुई है, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस रिलीजन को, उस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। और थोड़ी देर पहले सिक्योंगला ने बहुत अच्छा बात यहाँ पे कहा कि अभी जितने भी जो मोनास्ट्रीज जो अपना इंडिया में खास करके जो बड़ा मोनास्ट्रीज है, ड्रेबुंग है, सेरा है, गंदन है, और भी बहुत सारा बड़े मोनास्ट्रीज है, ननिनिस है। तो आज के दिन में देखा जाए तो मैक्सिमम जो वहाँ में लामास और अनीस, वो पूरा अपना हिमालयन बेल्ट से है। हिमालयन बेल्ट बोले तो अपना लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश और साथ में नेपाल और भूटान को मिला के, तो ज़्यादातर लोग अपना हिमालयन के लोग ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। सो आने वाला दिनों में भी केवल इस बौद्ध धर्म को हम लोग सिर्फ लामास और अनीस में सीमित नहीं करते हुए, इसको और भी जनता तक हम लोगों को लेके जाना है। अभी जनता तक लेके जाने के लिए हमें पूरा पता है कि हिमालयन बेल्ट में जितने भी जो बुद्धिस्ट है, वो पूरा दिल से पूरा वो लोग का अपना श्रद्धा, बहुत अच्छा श्रद्धा रखते हैं।
मगर उस श्रद्धा को, उस विश्वास को हम लोग एक ज्ञान का रूप में लेके आने के लिए हम सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये बोधी भाषा, टिबेटन स्क्रिप्ट। ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आज मैं बड़ा खुशी हूँ कि हमारा टेन्योर में खास करके अपना मोन एरिया में जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ में मैंने बोधी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कर दिया, टीचर्स को भी हमने ऐड ऑन किया है। सो हमारा यंगर जनरेशन जितने भी है इस मोन एरिया में सब लोगों को बोधी पढ़ना आता है। अनफॉर्चुनेटली मैं जो स्कूल में था या हमारे जितने भी जो जनरेशन या हमारे एल्डर्स जो भी हम लोग स्कूल में था तो उस वक्त में बोधी स्क्रिप्ट जो है स्कूल में नहीं हुआ करता था। मगर आज गवर्नमेंट की ओर से हम लोग ने इस बोधी स्क्रिप्ट को सब स्कूल्स में दिया हुआ है। और हमेशा मैं ये एक आप सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारा जो बौद्ध धर्म है उसको समझने के लिए, उसको और भी गहराई से समझने के लिए बोधी स्क्रिप्ट को सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आज यहाँ पे अपना मोनपा समाज के लोग भी हैं, शेरडुकपेन समाज के लोग भी हैं, अपना मिजी, इसके बाद आका, सरथांग, इसके बाद बुगुन समाज, जो लोग बौद्ध धर्म को आप लोग मानते हैं, हमेशा कोशिश करना है कि कम से कम अपना नेक्स्ट जनरेशन जो युवाओं लोग हैं वो लोग बोधी स्क्रिप्ट को समझे। बोधी स्क्रिप्ट समझने से फिर अपना कल्चर को और भी संरक्षण करने में उसको और भी एक अच्छा उसको एक सपोर्ट मिलता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तिब्बत और भारत का जो रिलेशन है वो सदियों से हम लोग ने निभा के आया है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो जिक्र किया कि अभी चाइना जो वहाँ पे बिहेव कर रहा है तिब्बत को लेके, चाइना वहाँ का कल्चर को ख़त्म कर रहा है, वहाँ का रिलीजन को ख़त्म करने में तुला हुआ है, वहाँ का स्क्रिप्ट को भी ख़त्म करने में तुला हुआ है, दलाई लामा इंस्टीट्यूट को डाइल्यूट करने में तुला हुआ है। तो सब कुछ डाइल्यूट करने में तुला हुआ है वहाँ पे। उस चीज़ को हम लोग हिमालयन के लोग, हम लोगों को बचाना होगा आने वाला दिनों में। सो इसलिए बोधी टिबेटन स्क्रिप्ट को सीखना ये बहुत ही आवश्यक है। इस कल्चर को मेंटेन करना अपना देश का संरक्षण करना है। बिकॉज टिबेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडिया। एग्जिस्टेंस ऑफ टिबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इसलिए खास करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हिमालयन बेल्ट और इस सभी देश, अपना भारत देश का लोगों के ऊपर में ये गिरता है। सो इतना कहते हुए आज जो अपना तुपचौक गेसलिंग मोनास्ट्री में जो अपना पद्मश्री गुरु तुलकु रिम्पोछे के इनिशिएटिव से जो इतना सुंदर मोनास्ट्री, जो पुराना मोनास्ट्री था आप लोग ने देखा काफ़ी पुराना हो चुका था और काफ़ी छोटा भी था, उसको अभी अपना गुरु तुलकु रिम्पोछे ने बहुत अच्छा मोनास्ट्री का रूप में यहाँ पे हम लोग ने बना पाया है। उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपना गुरु तुलकु रिम्पोछे को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और साथ साथ आप सभी जितने भी जो स्पॉन्सर्स हैं और जितने भी जो जिंदा है भूटान से लेके अपना तवांग, वेस्ट कामेंग और अन्य एरिया से भी जितने भी जो जिंदा है स्पॉन्सर्स है, आप सभी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सबके मदद के बिना इतना अच्छा गोंपा बन के तैयार हो नहीं पाता। अभी ये गोंपा तैयार होने के बाद अपना गुरु तुलकु रिम्पोछे जिनका लिनेज आप सबको पता है कि होलीनेस का जो मैसेज गंदन श्री रिम्पोछे ने भी पढ़ा और साथ साथ अपना यहाँ जो सीटीए के जो रिप्रेजेंटेटिव है तेंजिंगांग के उसको ऑफिसर ने भी यहाँ पे पढ़ा इंग्लिश में। तो गुरु रिम्पोछे का जो लिनेज है, मेरा लामा जो तवांग मोनास्ट्री का फाउंडर, वहाँ से ही उनका लिनेज जो है शुरुआत होता है। तो इसलिए उनका एग्जिस्टेंस अपना यहाँ मोन एरिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गोंपा नया एक गोंपा एक बिल्ड होने के बाद हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ से जो अपना बौद्ध धर्म को लेके और भी प्रचार जो करेंगे। और ख़ास करके एशियन बुद्धिज़्म तो मैं बोलता भी हूँ कि इज़ नॉट जस्ट ए रिलीजन, बुद्धिज़्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ। आजकल देखिए दुनिया में इतना सारा युद्ध हो रहा है, हर एक कंट्री में मतलब अपना सुपर पावर दिखाने के लिए जंग छेड़ के बैठा हुआ है। तो एक्चुअली दुनिया में जीने के लिए हम लोगों को जंग लड़ना ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो जीवन को किस प्रकार से जीना है उसको पहले सीखना है। तो उस दिशा में बुद्धिज़्म जो है एक वे ऑफ लाइफ है। थोड़ी देर पहले सिक्योंगला ने जो अपना माइंड के बारे में बोला,
उसको हम लोग माइंड ट्रेनिंग किस प्रकार से करना है। सो इस प्रकार का काफ़ी सारा संस्था है अपना मोन एरिया में। तो आने वाला दिनों में खास करके मैं जो साउथ इंडिया में टूर में जाता हूँ, गंदन रेबुंग और या सेरा मोनास्ट्री में, तो अपने जो मोन एरिया के जो गेशीस लोग हैं, खास करके गेशी लहरम्बा, उनके साथ में हमारा जो मीटिंग होता है, तो मैं हमेशा अपना गेशी लहरम्बास को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आपका जो डिग्री है गेशी लहरम्बा से ऊपर तो डिग्री तो आपका पास और कुछ डिग्री करने के लिए तो नहीं है। अपना जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में गेशी लहरम्बा ही सबसे टॉप में होता है। तो मैं अनुरोध किया है सभी गेशीस को कि आप लोग बारी बारी करके अपने अपने एरिया में आइए, अपना डिस्ट्रिक्ट में आइए, गांव में आपका जो आपका जो सीख है उसको लेके युवाओं के पास जाके आप लोग लेक्चर दीजिए, स्कूल्स में लेक्चर दीजिए, कॉलेज में लेक्चर दीजिए, गांव में आप लोग लर्निंग सेंटर्स बनाइए बौद्ध धर्म को और भी गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए। सो पिछले कई सालों से अभी ये धीरे धीरे ये इनिशिएटिव हमारा जितने भी जो गेशीस है उन लोगों के माध्यम से अपना मोन एरिया में ये कार्यक्रम को शुरुआत हो चुका है। अभी आने वाला दिनों में मैंने तय किया इसको एक ऑफिशियल रूप, उसको एक इंस्टीट्यूशंस के तौर पे हम लोग बना के रखेंगे उसमें, ताकि आने वाला गेशीस को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोगों का जो लोकल जो ऑर्गेनाइजर्स है ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो इसको हम बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में मैं इसको इस्टेब्लिशमेंट करूँगा अपना गेशीस और अपना बाकी के लीडर्स लोगों के साथ में बातचीत करके। और आप सबको पता है कि खास करके अपना जो धर्म और अपना जो कल्चर को लेते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक को हम लोग ने इस्टेब्लिशमेंट किया है। अभी इस डिपार्टमेंट का माध्यम से ये 2 डिस्ट्रिक्ट में खास करके हमारा जितने भी जो गोनपा है, जितने भी जो हमारा आनी गोनपा है, नंदरीस है, और साथ साथ कुछ भी अपना कल्चरल रिलेटेड गवर्नमेंट से जो भी सहयोग चाहिए होता, और जो भी हमारा नन्स हो या मॉन्क्स हो बाकी के स्टेट्स में जो पढ़ाई कर रहा है इन मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस, उनको भी हम लोग स्कॉलरशिप भी हम लोग दे रहा है। और साथ ही साथ अपना अरुणाचल प्रदेश में इंडिजिनियस जो फेथ बिलीवर्स काफ़ी अच्छा तादाद में है। हमारा ये हमेशा मानना है कि इस देश में, भारत देश में जो भी धर्म जन्म हुआ है, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और अपना जितने भी ट्राइबल एरियाज में इंडिजिनियस फेथ के जो रिलीजन है उसको संरक्षण करना सरकार का रिस्पॉन्सिबल है, हम सब का ड्यूटी है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में अपना इंडिजिनियस बिलीवर्स लोगों को भी प्रोटेक्शन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स भी हम लोग ने खोला हुआ है, ताकि अपना जो ओरिजिनल इंडिजिनियस है उस कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं हमेशा अपने युवाओं, दोस्त लोगों को हमेशा मैं प्रेरित करने का कोशिश करता हूँ कि अपना कल्चर को लेके वी शुड फील प्राइड अबाउट आवर कल्चर। चाहे आप मोनपा हो, चाहे बुगुन समाज हो, आका मेजी सरताम हो, या अपना निशी आदि गालो हो, नोक्ते वांगचो हो, हम लोग अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज को लेके वी शुड फील प्राइड। और उसको बचाने के लिए हम ही लोगों को बचाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपना ऑनरेबल MP तापिरगांव साहब, ये अपना आदि कम्युनिटी से है, तो उनका जो वहाँ पे इंडिजिनियस प्रैक्टिस, उनका जो आदि भाषा, आदि का ड्रेस, आदि का घर का जो डिज़ाइन और आदि का जो फेस्टिवल है सोलुंग फेस्टिवल, ये चीज़ जो है अभी आदि खुद ही तो बचाना होगा। अभी उस चीज़ को बचाने के लिए दिल्ली मुंबई से तो कोई आएगा ही नहीं। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो ट्राइब्स है, अलग अलग अपना जो पहचान है, हम लोगों को ही उसको बचाना होगा। हम लोगों के अलावा और दूसरा कोई उसको बचा नहीं पाएगा। इसलिए वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। और गवर्नमेंट की तरफ से मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब प्रयास में गवर्नमेंट भी जो भी हो पाएगा इसमें योगदान हम लोग दे पाएंगे। अभी आने वाला दिनों में हमारा जो इस मोन एरिया के लिए अभी तक हमें जो लगा, हम लोग अच्छा से समझ नहीं पाया। एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी अपना थोना गोन्से रिमिचे उन्होंने लेके यहाँ दाहुंग में इस्टेब्लिशमेंट किया, एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। उसका इम्पोर्टेंस आज तक हम लोग रियलाइज कर नहीं पाया।
तो अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बात करके इस यूनिवर्सिटी को और भी किस प्रकार से आगे लेके जाना है, उसमें हम सबका योगदान उसमें होना पड़ेगा। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को बात करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि जो दाहुंग यूनिवर्सिटी जो अपना बौद्ध धर्म के लिए है, बुद्धिस्ट हायर स्टडीज़ के लिए है, उसको अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, सहयोग करके भारत सरकार भी देंगे, साथ साथ राज्य सरकार भी एड ऑन करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, ताकि आने वाला सदियों तक जनरेशन टू जनरेशन हमारा जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहे। सो आने वाला दिनों में मैं चाहता हूँ कि इस अपना दाहुंग यूनिवर्सिटी को हम लोग अच्छा दिशा में हम लोग लेके जाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि काफ़ी देर भी हो चुका है और इसके बाद हमारा गंडन थिरुमिची का प्रवचन भी हम लोगों को सुनना है। तो आप सभी लोग आज दूर दराज से आए हैं इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को भी प्रार्थना करता हूँ, आप सभी का परिवार, आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। करिंचला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।